चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में गैस एजेंसी बिल को क्रिएट करना कि जो गैस एजेंसी पाइपलाइन से गैस गई होती है सब शहरों में, उसका बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ ऑप्शन, कुछ सेल को सेलेक्ट किया, कॉलम को, जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, इसको मर्ज कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे गैस एजेंसी बिल फॉर्मेट, या गैस एजेंसी बिल भी बन लीजिए, उसका फॉर्मेट बनाएंगे, मतलब उसका एंट्री बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे? एंट्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब रसीद संख्या ना, बिल नंबर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे कंज्यूमर नंबर। कंज्यूमर नंबर कभी भी आप कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक उपभोक्ता क्रमांक मिलता है जिसको कंज्यूमर नंबर बोलते हैं ना, ग्राहक क्रमांक। एक कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नेम नंबर हो गया और नेम हो गया। फिर एड्रेस, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर इसके बाद प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट का मतलब पहले कितना यूनिट था, क्योंकि जो शहरों में गैस आता है ना वो यूनिट के हिसाब से आता है। ठीक है, उसका मेजरमेंट यूनिट में किया था, कितना यूनिट गैस खर्च हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि पाइप से आता है वो, तो इसलिए यूनिट में होता है। तो प्रीवियस मतलब पहले कितना यूनिट था। फिर एक ऑप्शन बनाएंगे करेंट यूनिट। करेंट यूनिट का मतलब अभी कितना यूनिट है। फिर लिखेंगे रेट, ब्रैकेट में लिख देंगे, सॉरी, करेंट यूनिट के बाद लिखेंगे यूनिट कंज्यूम। क्या लिखेंगे? यूनिट कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब कितना खर्च हुआ है। जैसे पहले था मान लीजिए 500, अभी हो गया 700, तो कितना खर्च हुआ है? 700 में से 500 माइनस कर देंगे, कितना खर्च हुआ? 200। तो वही यूनिट कंज्यूम है। ठीक है, फिर रेट, रेट ब्रैकेट में लिख देंगे पर यूनिट, पर यूनिट रेट। रेट पर यूनिट का मतलब एक यूनिट का कितना रेट है, वो रेट पर यूनिट हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे जीएसटी, मान लीजिए 5% जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। फिर यहाँ लिख देंगे नेट अमाउंट, नेट पेबल अमाउंट, कितना हमें देना है पैसा। अभी एक बच रहा है तो इसको भी बढ़ा के मर्ज कर लेते हैं ना। फिर इसको नीचे तक लाते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनवॉइस नंबर कुछ लिख देते हैं, कुछ एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कंज्यूमर नेम आदित्य प्रसाद हमने लिख दिया। कंज्यूमर नंबर, सॉरी नंबर है ना, नंबर में तो नंबर लिखेंगे ना ऐसे। कंज्यूमर नेम में आदित्य प्रसाद। कंज्यूमर नंबर का मतलब हर एक ग्राहक को एक नंबर मिलता है ना। जैसे बैंक में जाएंगे तो खाता नंबर मिलेगा, वैसे गैस एजेंसी पे कंज्यूमर नंबर मिलता है। उनका एड्रेस लिखेंगे, मैंने जलालाबाद लिख दिया। मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, पहले कितना यूनिट था, तो पहले मान लीजिए 630 यूनिट था। ठीक है, अब कितना हो गया, तो मान लीजिए 850 हो गया। कितना खर्च हुआ है कैसे मालूम चलेगा? इक्वल करेंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट करेंगे तभी तो मालूम होगा। अभी कितना है और पहले कितना था, माइनस कर देंगे तो कितना खर्च हुआ? 220 यूनिट। रेट लगा देंगे। रेट मान लीजिए आपका 4 रुपया पर यूनिट है। कितना रुपया पर यूनिट? 4 रुपया पर यूनिट है। तो जीएसटी निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? इक्वल, इक्वल, ठीक है, 220 यूनिट खर्च हुआ है। 220 गुड़े रेट है 4 रुपया, मतलब एक यूनिट का 4, तो 220 का तो गुड़ा कर देंगे और गुड़े का परसेंट जीएसटी है 5%, तो 5 लिख करके और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 5 लिख करके किसका चिन्ह लगा देंगे? परसेंटेज। और एंटर कर देंगे तो ये 5% जीएसटी निकल जाएगा।